नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैंने काफ़ी दिन से रेगुलरली वीडियो नहीं डाला है, बट मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बट आई प्रॉमिस आपके हेल्थ टिप्स की डोज अब आपको रेगुलरली मिलेगी। तो पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा था, तो आज इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म आखिर होता क्या है, ये जानने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है हम ये जान लें कि थायराइड क्या है। ये हमारे शरीर की एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कि हमारे गले के रीजन में स्थित होती है। इसका काम होता है T3 T4 नाम के दो हॉर्मोन्स रिलीज करना। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इसके रिलीज या सेक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में स्थित होता है वो इस T3 T4 हार्मोन के सेक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या हुआ, T3 T4 इन दोनों हार्मोन्स की यदि हमारे ब्लड में कमी हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, तो उस बीमारी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला, आयोडीन की कमी, क्योंकि आयोडीन ज़रूरी होता है T3 T4 हार्मोन के बनने के लिए। अगर आयोडीन कम है तो ये हार्मोन्स कम बनेंगे। दूसरा है फैमिलियल, आपके फैमिली में चलता आ सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है। तीसरा है स्ट्रेस, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो कभी कभी थायराइड की डेफिशिएंसी या कमी हो सकती है। चौथी, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में हम हमेशा थायराइड लेवल चेक करते हैं क्योंकि ये एक तरह का स्ट्रेस या एक्सर्शन का टाइम होता है जिसमें थायराइड की कमी हो सकती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जब फीमेल्स प्यूबर्टल एज में आती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, किशोरावस्था में आती हैं, तब उनमें ज़्यादा मात्रा में थायराइड की कमी या हाइपोथायरॉयडिज्म देखा जाता है। पांचवा है एंटी थायराइड मेडिसिन, यदि आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो आपके थायराइड हार्मोन के बनने को या सेक्रीशन को रोक रही है, जैसे कि लिथियम हो गया, एम्योडेरॉन हो गया, तो वो भी एक कारण हो सकता है। छठवा है थायराइड सर्जरी, जब भी कभी थायराइड की सर्जरी होती है, वेरियस कारणों से हो सकती है, तो उसमें थायराइड का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है, उसके कारण भी थायराइड की कमी या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सातवां, रेडिएशन, चाहे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो या किसी और कारण से, यदि आपके नेक के रीजन में या छाती के और ऊपर सर के बीच में कहीं पर भी रेडिएशन दिया जा रहा है, तो उससे थायराइड की कमी हो सकती है। आठवां है कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस। नौवां, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है थायराइड में, थायराइडाइटिस कहते हैं उसको। 10वां, अगर हाइपर थायराइडिज्म, जिनके थायराइड हार्मोन ज़्यादा हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है उनको कम करने के लिए, तो कभी कभी अगर एग्रेसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, ज़्यादा ट्रीटमेंट हो जाता है, तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब चलिए देखते हैं किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म होने का, कौन कौन खतरे में है। तो पहला, औरतें, हर एज ग्रुप की फीमेल्स या वुमेन ज़्यादा खतरे में रहती हैं थायराइड हार्मोन की कमी होने के। मोस्टली किशोरावस्था या गर्भावस्था में ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, 60 साल से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं उनमें खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा, यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके सिबलिंग्स में से किसी को है, तो खतरा बढ़ जाता है। चौथा, यदि आपको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, सीलियाक डिसीज़ है, इस तरह की कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो भी खतरा बढ़ जाता है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है जब आपकी खुद की इम्यूनिटी, आपकी एंटीबॉडीज़ आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे। पांचवा होता है यदि आपको किसी भी कारण से नेक या अपर चेस्ट के रीजन में रेडिएशन मिल रहा है, तो खतरा बढ़ जाता है। छठवां, यदि आपको थायराइड की सर्जरी पास्ट में हुई है, तो आपको थायराइड की कमी होने का खतरा बढ़ता है। सातवां, जैसे मैंने पहले बताया, प्रेगनेंसी। और आठवां, डिलीवरी होने के बाद भी 6 महीनों तक थायराइड की कमी होने का खतरा बना रहता है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे आप पहचानोगे कि आप में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो पहला, थकावट बहुत होती है। दूसरा, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी। तीसरा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट बराबर साफ नहीं होगा। चौथा, आपकी स्किन सूखी सूखी लगेगी, होठ सूखे सूखे लगेंगे।
बाल भी आपके सूखे होंगे, ड्राई हो जाएंगे। 5वां, आपका वेट बढ़ने लगेगा, चाहे आप कितना भी डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, आपका वेट कम नहीं होगा, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा वैसे। 6वां, आपका मुंह सूजा हुआ दिखेगा। 7वां, मसल्स में वीकनेस होगी, पेन होगा मांसपेशियों में। 8वां, आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाएगी। 9वां, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अचानक से बढ़ा हुआ दिखने लगेगा। 10वां, आपके मांसपेशियों में, हड्डियों में तनाव रहेगा, दर्द रहेगा, अकड़न रहेगी और सूजन रहेगी। आपको जॉइंट्स में भी पेन होने लगेगा, स्टिफनेस होने लगेगी, खासकर कि सुबह आपको ऐसा रहेगा जैसे आपको आर्थराइटिस हो गया है। 12वां, आपको यदि आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स नॉर्मल थे पहले तो अब इर्रेगुलर हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा बहाव या कम बहाव होगा। उसके अलावा 13वें नंबर पर आपके बाल थोड़े पतले हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा झड़ने लगेंगे। 14वें नंबर पर आपको डिप्रेशन हो सकता है। 15वां पॉइंट, आपकी मेमोरी कम हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि ब्रेन फॉगिंग हो गई है, याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। 16वां, आपको बॉडी में नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, चींटी काट रही है, सुन पड़ रहा है हाथ में, ऐसे फीलिंग्स आएंगे। 17वां पॉइंट, आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। 18वां पॉइंट, आपके थायराइड ग्लैंड बढ़े हुए दिखेंगे, गले में आपको एक सूजन जैसी नजर आएगी। यही यदि इनमें से कोई लक्षण आपको है, मोटा मोटी बोला जा सकता है 4 या 5 लक्षणों से ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब एक नज़र डालते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर। यदि थायराइड का ट्रीटमेंट आपने नहीं कराया, आपने ये सोचा चलो ठीक है थायराइड है तो है, हम दवाई नहीं खाएंगे, या आप दवाइयों में रेगुलर नहीं हो, तो क्या खतरा हो सकता है आपको? पहली चीज़, आपको गोइटर या गले में जो ये सूजन है ये लगातार बनी रहेगी और अच्छी नहीं दिखेगी, इससे आपको तकलीफ भी होगी, दर्द भी हो सकता है, खाना गटकने में तकलीफ भी हो सकती है। दूसरा, हार्ट की प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। तीसरा, मेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। चौथा, आपकी नर्व्स, जो हाथ की और पैर की नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं लॉन्ग टर्म में। 5वां, आपको बच्चे पैदा करने में, कंसेप्शन में, प्रेग्नेंट होने में तकलीफ हो सकती है, इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है। 6वां, यदि गर्भावस्था के दौरान भी आपका थायराइड लेवल कम रहा, आपने दवाई नहीं ली है, तो हो सकता है होने वाले शिशु को भी थायराइड की कमी हो और उसका ब्रेन बराबर डेवलप ना हो पाए। 7वां, मिक्स्ड एडिमा, ये एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जो लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा भी हो सकती है, जिसमें आपका शरीर ठंडा पड़ सकता है, आपका हार्ट रेट कम हो सकता है और आप अचानक कोलैप्स हो सकते हो। 8वां, आपके शरीर में, मांसपेशियों में भयानक दर्द होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। तो यदि आप चाहते हो इतनी तकलीफें आपको ना हो, तो थायराइड के जैसे ही आपको सिम्टम्स अपने शरीर में दिखे, आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लीजिए और इलाज करवाइए। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि क्या क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और लक्षण कैसे दिखाई देंगे, आप कैसे पहचानोगे कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ है। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसके इलाज के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको घर में क्या चीज़ें हैं जो खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, या क्या योगासन करने चाहिए अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो अगले एपिसोड तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।